हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स। ठीक है, इसको हम 3D बोलते हैं। 3D इन शॉर्ट, को पहले भी कई बार सुना होगा आपने कि 3D क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आप वैसे भी पहले से भी बहुत काफ़ी कुछ इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, डेली लाइफ में भी आपने देखा हो 3D और 2D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 2D जस्ट जो प्लेन में होता है, प्लेन पर, जैसे मैंने रेक्टेंगल बना दिया या कोई ट्राइंगल बना दिया तो जस्ट प्लेन पर। ठीक है, इसका थर्ड वाला डायमेंशन है ही नहीं, इसमें दो ही डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। ओके, तो ये 2D ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर हम 3D की सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको सॉलिड बोल रहे हैं। ठीक है, ये सॉलिड नहीं है, इसको हम सॉलिड बोल रहे हैं क्योंकि 3D है। ठीक है, तो सॉलिड्स को देखेंगे क्या है, और यहाँ पर डिफाइन किया गया है, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ फिक्स्ड साइज एंड शेप इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, मेन चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, एरिया तो ये भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है ना, शेप है, ठीक है, साइज, राइट, बट जब मेन थिंग इज स्पेस ऑक्यूपाई करना, ये स्पेस का मतलब ये जैसे कि इन्वायरमेंट, ये जो एयर है, ये चीज़ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो हम सॉलिड बोलेंगे। अब जैसे कि ये पेंसिल है, इसको मैंने यहाँ पर प्लेन पर रख दिया, तो सिर्फ प्लेन पर ही, प्लेन का रीजन तो ये कवर कर रहा है, बट ये स्पेस में भी तो कवर कर रहा है, इतना जितनी इसकी हाइट है, जितनी हाइट तक, वो भी तो कवर हो रहा है ना। ठीक है, जैसे मैंने अपना हाथ रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है एक पर्टिकुलर हाइट भी, स्पेस भी कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर स्पेस पर ये जगह तो इतनी कवर कर रहा है, बट स्पेस में भी कुछ ड्यू टू इट्स हाइट, तो ये थर्ड डायमेंशन आ गई ना, हाइट, तो वो भी एक कवर कर रहा है ना, तो इस वजह से सॉलिड ये डिफाइन जो है ना हमने किया हुआ है, सॉलिड क्या है, 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंस सॉलिड्स हैव थ्री डायमेंशनल नेमली लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो लेंथ ब्रेड्थ तो 2D में भी होती है, बट एक्स्ट्रा क्या आ गया, हाइट। जैसे हमारा रूम है, कमरा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, बुक है, जैसे हमने कोई बहुत मोटी सी बुक रख दी, तो वो क्या है, उसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है। ठीक है, तो वो सॉलिड है। दे आर मोर प्रिसाइजली टर्म्ड एज थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स, 3D सॉलिड्स। ओके, तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ, जैसे 2D रिप्रेजेंट। अब जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट का 2D रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, उसको 2D में देखना। 2D का मतलब उसका एक, आपको सिर्फ दो डायमेंशन पे फोकस करना है, थर्ड डायमेंशन थोड़ा सा इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो उसको हम 2D रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, हम 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, रुकिए, वेट करिए प्लीज़। यहाँ पर जैसे ये ले लेते हैं। ओके, देखिए ये शॉर्पनर है। ओके, तो ये शॉर्पनर अभी क्या है, ये सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक, सॉलिड है, राइट। अब मैं इसका अगर 2D रिप्रेजेंट है, इसको मैं जस्ट ऊपर से देखो, फ्रंट से, एग्जैक्टली फ्रंट से देखेंगे, एग्जैक्टली फ्रंट से जब आप देखोगे तो आप जो है ना, इसको आपको ऐसा फील होगा कि इसमें हाइट नहीं है आपको, क्योंकि ऊपर का ही व्यू दिख रहा है, तो ये 2D की तरह दिख रहा है, इट्स जस्ट लाइक 2D। तो इसकी एक शेप बनेगी, जैसे मैं यहाँ पर इसको इसी की तरह बनाकर यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी शेप आएगी, तो ये 2D की तरह रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसमें हाइट को हमने कंसीडर नहीं किया, अगर हमने जस्ट ऊपर से देखा। ठीक, अगर हम इसको साइड से देखें, ठीक है, इस तरह करके, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, तो वो भी एक सिर्फ इस पार्ट की बात हो रही है, इसमें ये, इसको हम ब्रेड्थ ले लेंगे, इसको लेंथ ले लेंगे, तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अब जैसे आपकी एग्जांपल में यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अलमीरा दी हुई है, तो अलमीरा का यहाँ पर 2D रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो व्यू की बात कर रहे हैं, किस तरह से उसको देख रहे हैं, राइट। अब जैसे इसको टॉप से देखेंगे, अलमीरा रखा हुआ है आपका घर में, ठीक है, अब इसको बिल्कुल टॉप से देखें, ऊपर से, तो कैसा दिखेगा, ऐसी शेप दिखेगी डेफिनेटली, साफ। ऊपर से देखो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये 2D चीज़ है, 2D, क्योंकि और कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको एग्जैक्टली टॉप से देखें अगर। ओके, साइड से देखेंगे तो ये सिर्फ ये व्यू दिखेगा हमें, ठीक है, तो 2D की तरह दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब फ्रंट से देखें, बिल्कुल फ्रंट से, तो फ्रंट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी रेक्टेंगल की तरह। ओके, तो फ्रंट। अब बॉटम की हम बात नहीं करें, क्योंकि वो रखा हुआ है ना, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कोई बहुत बड़ी सी अलमीरा रखी हुई है, तो हमने टॉप से देख सकते हैं, ठीक है ना, साइड से देख सकते हैं। अब साइड से चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, सेम ही रहेगा, और फ्रंट से, ठीक है, बैक की भी बात नहीं की है, ठीक है, तो फ्रंट और बैक सेम होगा। तो मेन थिंग जो आती है, देयर आर 3 वेज ऑफ लुकिंग 3D ऑब्जेक्ट, नेमली फ्रंट, साइड एंड टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर वही समझाया हुआ है। ओके, द फ्रंट व्यू, दिस फ्रंट व्यू है, देखो अब बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रंट दिया हुआ है, ये तो क्या इस तरह बनाया है ताकि आपको 3D लगे, ठीक है ना, पूरा सारे व्यू दिख रहे हैं एक साथ, एक ही टाइम पर, बट इसको सिर्फ फ्रंट से दिखाया गया है, तो इस तरह दिख रहा है। ठीक है, साइड से जो ये वाला था कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, और टॉप से दिखाएगा तो ये दिखेगा। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई 3D ऑब्जेक्ट, उसको हम व्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसका वो 2D रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल, राइट। आगे देखो, क्लियरली द ड्राइंग फिगर 1
is easily recognizable as an almirah, so we can use front view of an almirah while drawing on its paper, right? Okay, similarly और भी दूसरा एग्जांपल दिया है, ठीक है, कार का दिया हुआ है। अब कार जैसे ये जो ये दिया है जस्ट 3D की तरह दिया है, आपको हर तरह से दिख रहा है कि हाँ 3D ही रियली 3D है, बट अगर आपके व्यू अलग अलग व्यू में देखेंगे तो आपको अब जो बिल्कुल एग्जैक्टली सामने से फ्रंट से देखो तो आपको इस तरह व्हीकल दिखेगा ना। अब आपको ना साइड का दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट व्यू ये आ गया। फ्रंट व्यू में इसकी शेप इस तरह दिख रही है तो ये 2D की तरह दिखेगा। साइड व्यू में दिखेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, बिल्कुल साइड में, और कुछ नहीं हमें देखना। एग्जैक्टली टॉप पे दिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कार, ठीक है। तो इन दिस केस द साइड व्यू इज कंसीडर्ड एज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कार। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह सही उसका नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो थे, आपको समझ आ जाए कि 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ इंट्यूशन दिया था, ठीक है, इलस्ट्रेट करके। अब आते हैं 3D सॉलिड शेप जो है हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं जो। तो फर्स्ट आता है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड क्या है? अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड, राइट। तो क्यूबॉइड क्या है? वो एक उसकी जो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, ठीक है, बाउंडेड बाय रेक्टेंगुलर फेसेस। फेस का मतलब क्या होता है? उसकी जैसे ये है इस तरह जो जैसे बुक ले लो, मैंने बुक का एग्जांपल लेता हूँ ये, ठीक है, ये भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड क्यों बोले? इसमें फेसेस का मतलब ये सरफेस, अलग अलग सरफेस हैं। एक ये सरफेस है, ठीक है, और एक ये सरफेस है, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, एक ये सरफेस है, ठीक है। ऐसे करके सारी अलग अलग सरफेस और सारी रेक्टेंगल शेप में है। देखो हर एक जो सरफेस है रेक्टेंगल है, इसको हम फेसेस कहते हैं, ठीक है। अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बाउंडेड हो उसको हम क्यूबॉइड कहेंगे। अब इसमें भी देखो इसको इस तरह बनाया गया ताकि आप इसको विजुलाइज कर पाओ। 3D ऑब्जेक्ट है तो एक फ्रंट है, बैक भी एक फेस, एक इधर साइड में इधर फेस है, एक इधर फेस है, और एक टॉप है और एक बॉटम है, ठीक है, राइट। तो ये क्यूबॉइड बोलेंगे। क्यूबॉइड के बाद एक और केस आता है क्यूब का। पहले क्यूबॉइड समझ लेंगे तो क्यूब आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे आपने ये सबसे ज़्यादा एग्जांपल देखा होगा, एग्जांपल इसके भी देखे होंगे। जैसे मैच बॉक्स लेंगे तो मैच बॉक्स क्या होता है? क्यूबॉइड शेप होता है, ठीक है। कोई मोटी सी बुक है क्यूबॉइड शेप में होगी, ठीक है। उसकी फेसेस जो जितनी भी हैं वो सब रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, ओके। तो इसके पार्ट्स देखेंगे, वेरियस पार्ट्स ऑफ क्यूबॉइड्स। अब इसमें देखा एग्जांपल भी दिए हुए हैं, सॉलिड सच एज वुडन बॉक्स, मैच बॉक्स, ब्रिक जो ईंट होती है, बुक, आ रूम और अन अलमीरा एटसेट्रा। तो अब फर्स्ट पार्ट है फेस, जो मैं इसकी भी बात कर रहा था। तो अब क्यूबॉइड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो फेसेस को यहाँ पर नेमिंग दे दिया है। जैसे ये फेस है तो ABFE, ये वाली फेस जो फ्रंट वाली फेस है, ये फ्रंट वाला जो रेक्टेंगल है, ठीक है। और बैक वाला भी है साइड में, और इस वाले लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, टॉप पर है और बॉटम में। सबका अलग अलग नेम कर दिया, जैसे बॉटम फेस, फ्रंट फेस, साइड फेस, ठीक है। दो साइड फेस है, लेफ्ट और राइट वाली, फ्रंट और बैक। एक फ्रंट वाली फेस है, एक बैक वाली फेस है। बॉटम नीचे, ABCD नीचे, और टॉप EFGH, ये टॉप वाला फेस, ठीक है। तो 2 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड विच आर नॉट अपोजिट आर कॉल्ड एडजेसेंट फेसेस। देखो अब यहाँ पर भी पेयर में है फेसेस। अपोजिट फेसेस का मतलब जो टॉप एंड बॉटम एक के जस्ट नीचे है, ठीक है। अगर ऊपर वाले व्यू टॉप को देखोगे तो ये नहीं दिखेगा, अगर इसको देखोगे वो नहीं दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह है यहाँ पर। साइड को देखो, अगर इधर वाले को देखोगे तो ये वाला फेस नहीं दिखेगा, ठीक है ना, पेयर में है। एडजेसेंट कौन से हैं? एडजेसेंट हैं जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो कौन से होंगे? जैसे मैं ये ऐसा एग्जांपल लेता हूँ। तो एक मैंने ये फ्रंट वाला, ये वाला फ्रंट लिया और इधर साइड वाला लिया, तो इसका ये जो है ना, ये वाली एज कॉमन आ रही है, ठीक है। तो ये अपोजिट नहीं है, तो ये एडजेसेंट फेसेस हैं, एडजेसेंट। तो यहाँ पर ये वाली जो फेस है और ये साइड वाली फेस है, तो ये एडजेसेंट फेसेस होंगी, राइट। नेक्स्ट आता है एज। एज क्या होता है? जो फेसेस हैं, फेसेस जहाँ से एडजेसेंट फेसेस जहाँ से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जॉइंट हैं। जैसे 2 फेस हैं, एक फ्रंट वाली फेस लेते हैं, एक साइड फेस लेते हैं, तो ये इससे एक लाइन की तरह ये जो है यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इसको हम एज बोलेंगे, ठीक है। 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड मीट इन ए लाइन सेगमेंट, एक कॉमन लाइन सेगमेंट पर मीट करते हैं जाके, तो इस कॉल्ड एन एज ऑफ द क्यूबॉइड। तो ऐसे करके आप काउंट करो टोटल कितनी एजेस होंगी, देखिए सबको मिलाकर। तो ऐसे ये जो दिख रहे हैं सबको काउंट कर लो तो टोटल 12 निकलेंगे जाके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये सबका नेम दिया है, ABCDEFGH, ऑल आर 12 एजेस इन अ क्यूबॉइड, ओके। अब इन पर भी बात करते हैं। अपोजिट एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इक्वल, लेंथ में इक्वल होंगी। कौन सी? अपोजिट एजेस। अब इसके अपोजिट एज
कौन सी होगी? अब जैसे अपोजिट एज में ए बी डी सी, जैसे ए बी डी सी, ठीक है, और ई एफ जी एच, मतलब इसके सामने जैसे आप किसी भी एक फेस को ले लो तो उसकी फेस की जो दोनों तरफ एज होंगी अपोजिट अपोजिट वाली, वो सब इक्वल होंगी, इसको हम अपोजिट एजेस बोलेंगे क्यूबॉइड की, ठीक है। तो ये तो ऐसे करके 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 जो होंगी यहाँ पर ये जो दिए है वो इक्वल है, अपोजिट फेसेस होंगी, ये वाली इक्वल है और ये वाली इक्वल है, ओके। इधर ये और ये 4 इक्वल होंगी, ऐसे करके ये जो पोल की तरह है ये 1 2 3 4, तो ये अलग होंगी, इनका एक अलग पेयर है, ठीक है। तो ऐसे 3 पेयर अलग अलग बन गए एजिस के, अपोजिट एजिस के, राइट। अ क्यूबॉइड हैज़ अ 3 डायमेंशनल नेमली लेंथ ब्रेड्थ एंड डायमीटर, तो इसको हम लेंथ कहेंगे। जैसे अब ऐसे ले लो, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो एल बी एच, तो ए बी बी सी और बी एफ, ये हाइट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब सिंगुलर फॉर्म में वर्टेक्स, प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस कहेंगे हम उसको। द 3 एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड मीट एट अ पॉइंट। अब यहाँ पर जैसे ये मैंने बनाया है, कोई 3 ऐसी एजेस ले लो जहाँ पर कॉमन एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मीट करें जाके, जैसे ये एज है और ये एज है, यहाँ मीट कर रही है जाके, तो उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर। आप अपने रूम में देखेंगे तो हर रूम में कॉर्नर होते हैं, तो काउंट करना कितने कॉर्नर है, मतलब एजेस जो है अपने रूम को आप क्यूबॉइड की तरह अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, समझ के। कोई अपना जहाँ घर में बैठे हो अपने रूम को या कोई भी है, ठीक है, वहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हो। तो कॉर्नर जितने होंगे वो सब वर्टेक्स है, तो काउंट कर सकते हो आप कितने कॉर्नर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस, देयर आर 8 वर्टिसेस होंगे। अब एजेस और फेसेस सब काउंट कर सकते हो, ठीक है, अपने रूम को लेकर एज अ एग्जाम्पल। तो ये सारा जो था क्यूबॉइड के बारे में था। तो जितना भी मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सब एक्सरसाइज में सब हर जगह अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि किस में कितनी एजेस होती हैं, कितने फेसेस होती हैं, अपोजिट कितनी होती है। सारी नॉलेज जो है आप इसको ऐसे विजुलाइज कर लोगे तो आपको याद रहेगा, आप फिर अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है क्यूब। देखो अब क्यूब जितना अगर हमने क्यूबॉइड अच्छे से समझ लिया है तो क्यूब समझने में देर नहीं लगेगी, बहुत ही आसान है, बस आपको इसी का पर्टिकुलर केस करना है, बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्यूबॉइड क्यूब में करना क्या है, क्यूबॉइड में हमने क्या करते थे कि फेसेस जो थी वो रेक्टेंगल थी। अब हम अगर यही फेसेस जो है स्क्वायर कर दें तो वही क्यूबॉइड एक क्यूब बन जाएगा। क्यूबॉइड का ही पर्टिकुलर केस, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम कर देनी है हमें, ठीक है, वो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग हो सकती है, ठीक है, हाइट अलग, ठीक है, यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो अ क्यूबॉइड, अब देखो इन्होंने डेफिनेशन में भी डिफाइन इसी तरीके, एक हमने क्यूबॉइड लिया, एक ऐसा क्यूबॉइड इन विच लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, अगर तीनों को इक्वल कर देते हैं तो वो क्यूब बन जाएगा। अब क्यूब का एग्जांपल आपने देखा होगा, रूबिक क्यूब जिसको आप सॉल्व करते हो, या डाई जिससे लूडो खेलते हो आप, ठीक है, तो ये सब क्या है, क्यूब है, राइट। तो 10 ऑल एजेस, अब इसके अंदर एजेस, फेसेस और वर्टिसेस की बात करते हैं तो पता लगेगा वो तो उतनी ही है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि है तो क्यूबॉइड ही ना। तो क्यूबॉइड में जितनी फेसेस, जितनी एजेस और जितनी वर्टिसेस हो उतने ही क्यूब में ही होंगे, बदलेंगे ही नहीं। तो 6 देखो इतना आ गया। तो ऑल एजेस आर क्यूब आर इक्वल, तो इन आइस क्यूब, शुगर क्यूब, डाइस एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब, ओके। तो इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ क्यूब, पूरा सबका एक साथ नेम दे दिया, सारे वर्टेक्स को हमने, जितने भी यहाँ पर वर्टेक्स थे मीटिंग पॉइंट, उन सबका नेम रखा हुआ है। अ क्यूब है 6 स्क्वायर फेस, 6 स्क्वायर फेस होती हैं, ठीक है, 12 एजेस 8 वर्टिसेस, ठीक है, तो वही होगा। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होगा। अब इसको इन शॉर्ट बता दिया, डिटेल में यहाँ पूरा बताया था, ठीक है, इसको इन शॉर्ट पूरा बता दिया क्योंकि है इसी का पर्टिकुलर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। फिर आता है राइट प्रिज्म। अब प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो ये अ सॉलिड विच हैज़ 2 आइडेंटिकल एंड पैरेलल टॉप एंड बॉटम फेसेस एंड अदर रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड राइट प्रिज्म। देखो राइट प्रिज्म की जनरल डेफिनेशन हमने ये दी है कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें 2 आइडेंटिकल और पैरेलल टॉप होने चाहिए, मतलब एक हमने शेप लेंगे, एक ऐसा शेप ले लेते हैं और एक यहाँ पर आइडेंटिकल जैसा ये है एज इट इज़ उसी के अपोजिट पैरेलल होगा, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से बताता हूँ, देखिए, ओके, जैसे यहाँ मैंने ये बना दिया, ओके, ये टॉप है जैसे, और इसी के नीचे जैसे ये, चलो मैं यहाँ बना दिया, अब इसके ऊपर ऐसे करके ले आइए और इस यहाँ पर हवा में बनाइए इस तरह, यही ट्रायंगल, और इनके फिर ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, उसके वर्टेक्स से,
इसको उससे ज्वाइन कर दो, उसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये जो शेप आएगा इस तरह का, तो ये क्या बनेगा जाके प्रिज्म बनेगा। अब इसके जो ये जो लिए मैंने अपोजिट वाले, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसलिए से इसको ट्राइंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो राइट प्रिज्म क्या है, अ सॉलिड विच हैज टू आइडेंटिकल, एक यहाँ पर और एक यहाँ। अब ये कौन सा शेप है उस पर डिपेंड करेगा, वो अलग अलग कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, कुछ भी, ठीक है। तो वो टॉप और बॉटम्स लेकिन सेम होंगे और आइडेंटिकल होंगे, जो यहाँ है वो यहाँ है, और फिर इनके जो है ना ये जो वर्टेक्स है उनको हम ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या एजेस बनती चली जाएंगी। तो यही कर रखा है, देखो यहाँ पर नीचे ये बना, फिर ऊपर ये टॉप पर, तो इनके ये जो है ना इनके वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये पूरा एक सॉलिड बन गया, ठीक है। और ये टॉप, इसको आप अगर बॉटम लेते हो तो ये टॉप, और अगर इसको बॉटम लेते हो तो ये टॉप हो जाएगा, ओके। तो इनको ज्वाइन कर दो, और ये साइड फेसेस हो जाएंगी, ये सारी, ये जो है ये, और ये बैक, तो ये सब क्या रेक्टेंगल शेप में बन रही है जाके, देखो ये वाली और इसके बैक में है जो, ठीक है, वो सब रेक्टेंगल है। और अगर जो टॉप एंड बॉटम है और अगर हेक्सागन है, जैसे ये हेक्सागन के ऊपर, तो हेक्सागन के ये हेक्सागन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब हेक्सागन में ये जो वर्टेक्स दिख रहे हैं इनको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो एक ऐसा शेप आएगा, तो उसको भी हम उसको बोलेंगे हेक्सागनल प्रिज्म, ठीक है। तो वो हेक्सागन होगा। इसमें भी जो साइड फेसेस है वो रेक्टेंगल शेप की बन रही है जाके, ठीक है। अदर रेक्टेंगल फेसेस लिखा है ना, अदर रेक्टेंगल फेसेस, वो साइड में जो बनेंगे वो रेक्टेंगल फेसेस ही होंगे, जो फेसेस है वो रेक्टेंगल शेप में होंगे, ओके। अब प्रिज्म नेम्ड एज आफ्टर इट्स टॉप एंड बॉटम, उसके टॉप एंड बॉटम पे डिपेंड करेगा वो कौन सा वाला प्रिज्म है, ठीक है। अगर टॉप एंड बॉटम ट्राइंगल तो ट्राइंगुलर प्रिज्म, हेक्सागन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म, ओके। अब ट्राइंगुलर के बारे में देखो, अब देखो ये हमने समझ लिया अच्छे से तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, टू बॉटम एंड टॉप एंड बॉटम फेसेस होते हैं, और थ्री लेटरल, लेटरल का मतलब जो साइड में है, लेटरल फेसेस जो रेक्टेंगल वाली, जो साइड वाली फेसेस उसको हम लेटरल कहेंगे, थ्री लेटरल। इस वाले में देखो एक ये है, ऐसे बन रहा है कुछ इस तरह, ठीक है, ऐसे ऐसे, और एक नीचे भी है, और यहाँ पर वो ट्राइंगल, वो ये वाला जो था टॉप एंड बॉटम वाला, ठीक है। तो ये साइड वाले रेक्टेंगल्स लेटरल है ये। तो इट हैज़, अब इसमें वर्टेक्स कितने, टोटल वर्टेक्स कितने होंगे इस शेप में, देखो 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 वर्टिसेस। एजेस कितनी होंगी, एजेस को काउंट करो, लाइन सेगमेंट जहाँ पर दो फेसेस मीट करती हैं, 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6 7 8 9, तो 9 फेसेस हो जाएंगी, 9 एजेस हो जाएंगी, सॉरी 9 एजेस, ठीक है, ओके। ऐसे ही हेक्सागोनल में देखो, अब फेसेस तो आपको पता ही चल रहा होगा, फेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 फेसेस हैं, ओके। तो तीन चीज़ों से मिलकर हम मेन चीज़ जो तीन पैरामीटर देख रहे हैं, एजेस, फेसेस, वर्टिसेस, इन तीनों पर ही हम बात करेंगे। इससे अगली भी एक्सरसाइज है उस पर हम सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान रहे हैं इस एक्सरसाइज में, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। फिर हेक्सागोनल में सेम चीज़ है। अब देखिए इसमें टॉप एंड बॉटम दो दिए हुए हैं, तो लेटरल फेसेस जो साइड में है, देखो एक चीज़ नोट करो, जब आपने ऐसे है करके हेक्सागन बनाया, ठीक है, हेक्सागन बनाया, तो ये टॉप को, इसको बॉटम ले लो, और यहाँ पर एक टॉप हेक्सागन ले लो, और उनके वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो वर्टेक्स को ज्वाइन कर करके आप बना रहे हो ना एजेस। जैसे इसके वर्टेक्स को उस वर्टेक्स से जोड़ा, जो ऐड कर लिया, जोड़ लिया, तो इससे क्या वो एज आ गई ना, वन एज। तो जितने वर्टेक्स एक हेक्सागन में जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही एजेस आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ओके। अब ऊपर इनको भी तो ज्वाइन करेंगे ना, तो ये कितनी हो जाएंगी 6, फिर इनको भी 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और फिर से एक बार ऊपर वाले भी काउंट करोगे, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 एजेस बनेंगे जाके, सारा मैंने बता दिया आपको, 18 एजेस, ठीक है। ऐसे ही वर्टिसेस आप काउंट करो, तो वर्टिसेस तो ये है ना, ठीक है, 6 इसके 6 इसके, तो वो वर्टेक्स आ जाएंगे 12, ठीक है। और फेसेस देखो, ये फेसेस मिलकर इससे बन रही ना, ये फेसेस है ना, तो 1 2 3 4 5 6 तो साइड वाली आ जाएंगी, और फिर ये खुद भी तो है, तो ठीक है, तो ये ऐसे करके 8 हो जाएंगे, ठीक है, फेसेस, ओके। नेक्स्ट देखिए पिरामिड। पिरामिड की डेफिनेशन देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, यहाँ पर रेक्टिलिनियर नहीं लेना चाहिए। खैर ठीक है, आपको छोटी क्लास में थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। अब पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर। यहाँ पर ये रेक्टिलिनियर फिगर वो होता है जो जिसके अंदर ऐसा प्लेन पर कि जिसके एंगल जो है ना इधर 90 और 270 डिग्री हो, मतलब कुछ इस तरीके का हो। रेक्टिलिनियर फिगर ऐसा कुछ होता है, जैसे ये स्क्वायर वगैरह है, या मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, मैंने ऐसा शेप बनाया, तो इसमें देखो अंदर जो एंगल्स बने हैं तो 90 है या फिर 270 है, ठीक है,
270 मतलब रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसा फिगर्स जो है ना उसको हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर रेक्टिलिनियर जरूरी नहीं है बेस हो, ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है। ओके, तो अब पिरामिड इज अ सॉलिड, एक हमने ऐसा बेस लेंगे। देखो पिरामिड पर क्या होता है, पिरामिड और प्रिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें थोड़ा हम क्या करते हैं, पिरामिड में जनरली हम बेस तो कोई भी ले सकते हैं, फिर बेस के बाद हम क्या करते हैं, ये जो इनके वर्टेक्स हैं, यहाँ पर आप एयर पे आ जाओ, इन ऊपर स्पेस में, तो स्पेस में कोई एक पॉइंट लेते हैं और उसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं सारे वर्टेक्सेस को, ठीक है, तो वो पिरामिड बन जाता है। ये है जनरल पिरामिड। ये बेस कैसा भी कोई भी हो सकता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल या वट स्क्वायर, ठीक है। अब उन सबके वर्टेक्स को लेते हैं और एक कॉमन पॉइंट पर स्पेस में ज्वाइन कर देते हैं, तो वो एक पिरामिड बन जाता है, ठीक है। अ पिरामिड इज ए सॉलिड हुज बेस इज ए प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल। तो इससे होगा क्या, देखो साइड फेसेस जो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, तो उनका कॉमन वर्टेक्स हो उसको हम क्या करेंगे, जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हम उस पिरामिड का वर्टेक्स बोलेंगे। जनरल डेफिनेशन दे दी, ठीक है। ओके, देखिए इसको मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ या फिर ऐसे ही देख लो। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर, चलो मैं पहले स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लिया, ये बेस है, ठीक है। अब एक हमने यहाँ पर पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। चलो मैं ऐसे लेता हूँ, कुछ पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, फिर आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब जैसे मैं जितने भी वर्टेक्स हैं इन सबको लेकर चलता हूँ। एक ये ले लिया, ठीक है, एक मैं यहाँ से लिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और एक इधर से लिया, इसको ऐसे करके, ठीक है। सारे वर्टेक्स पर रख रहा हूँ मैं, और ऊपर एक कॉमन पॉइंट पर मीट, इनको कॉमन ज्वाइन करा रहा हूँ सबको, जितने भी ये जो लाइन सेगमेंट आ रही है इसको मैं लाइन सेगमेंट बोलूँगा, ठीक है, ऐसे करके। ये थोड़ा सा बड़ा ले लूँ मैं, ये मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, देखिए मैं इतना बड़ा ले लेता हूँ, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरह और इस तरह, ठीक है, और इस तरह, यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, तो ऐसे करके ये क्या बन गया, पिरामिड बन गया। तो देखो ध्यान से, अब नोट करो इस चीज़ को, बनाकर देखना है। तो ये जो बेस के मैंने जितने भी वर्टेक्स को मैंने कॉमन, जितने भी मैंने ऐसे ज्वाइन किया, कोई कॉमन पॉइंट है सबका, तो ये जो है ना ये वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड होता है, ये एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है। तो ये जो अब ये साइड फेसेस बनेंगी जाएगी, ये वाली, तो ये ट्राइंगल शेप की दिख रही है साइड फेस, हमेशा देखो पिरामिड में जो साइड फेसेस है हमेशा ट्राइंगल बनेंगी, ट्राइंगल, इधर भी ट्राइंगल, इधर भी ट्राइंगल, तो ये 1 ट्राइंगल 2 3 4 ट्राइंगल। ये डिपेंड ऑन कि बेस कैसा है, बेस यहाँ पे स्क्वायर था, अब बेस में अगर ट्राइंगल ले लूँ, तो अगर मैं ट्राइंगल बेस ले लेता हूँ, ट्राइंगल बेस, ठीक है, तो मैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से एक मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, ये, और एक इस तरह। तो ये जनरली टेट्राहेड्रॉन होता है, देखिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा जाके, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो मैं ऐसे पकड़े हुए हूँ, देखो अब इसको विजुलाइज करिए, कुछ ऐसा बन रहा है, देखो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर एक साइड ट्राइंगल, एक यहाँ पर साइड में ट्राइंगल, एक यहाँ पर ये ट्राइंगल, तो देयर आर 3 ट्राइंगल इन साइड में, और एक बेस का, तो टोटल फेसेस कितनी हो जाएंगी, 3 और 4 फेसेस हो जाएंगे। ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगुलर पिरामिड होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग बनेगा जाके, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, हम बेस लेते हैं और बेस के वर्टेक्स को एक कॉमन स्पेस में पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं, तो वो पिरामिड होता है। हाइट ऑफ ए पिरामिड क्या होता है, जैसे अभी मैंने बनाया, तो बेस से परपेंडिकुलर हाइट उस वर्टेक्स की, बेस लिया, बेस से हमने मेजर किया है एक, ठीक है, हमने बेस से परपेंडिकुलर एक लिया और उसकी जो यहाँ पर वर्टेक्स था उससे मेजर किया, वो कितना ऊंचा है, उसकी ऊंचाई, हाइट, वो हाइट, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू दिस बेस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द पिरामिड। ओके, लेटरल फेसेस जो मैं अभी बात कर रहा था, लेटरल साइड में जो फेसेस बन रही थी ट्राइंगुलर शेप की, वो सब क्या है, लेटरल फेसेस हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ पिरामिड दिए हुए हैं, जो अभी मैंने बनाए मैंने ये 2 बनाए थे, स्क्वायर वाला बनाया था और ट्राइंगल वाला बनाया था, ठीक है। ये और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बनाने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं ये भी बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगुलर पिरामिड ऑफ, इसको हम टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। जो ट्राइंगुलर पिरामिड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेस ट्राइंगल है, यहाँ पर बेस हमने ट्राइंगल लिया और उसके जितने भी वर्टेक्स थे उसको मैंने एक कॉमन स्पेस में ऐसे करके ज्वाइन करा, तो वो एक शेप बना जाके वो टेट्राहेड्रॉन या फिर ट्राइंगुलर पिरामिड बोलेंगे उसको। अब इस पर बात करते हैं फेसेस, एजेस और वर्टेक्स की। तो देखिए
फेसेस कितनी है, तो ये साइड वाली 3 फेसेस जो कि ट्रायंगल शेप में है, और एक बेस वाला जो खुद एक ट्रायंगल है, तो टोटल फेसेस कितनी हो जाएंगी, 4 फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब एजेस कितनी होंगी, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एजेस बनेंगे जाके। ठीक है, वर्टेक्स कितने बनने जाएंगे, 3 तो बेस के और एक ये वाला, तो 4 वर्टेक्स बन जाएंगे जाके। ठीक है, 3 ट्राइंगुलर और लेटरल फेसेस जो साइड वाली फेसेस है 1 2 3 वो बेस है। ठीक है, और 1 ट्राइंगुलर बेस, उसको हम बेस कहते हैं क्योंकि उसी को हम स्टार्ट वहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेस। ओके, स्क्वायर पिरामिड, तो डिफरेंस कितना आ गया, आपने बेस स्क्वायर ले लिया आप, तो बेस देखो अ सॉलिड whose base is square and side faces are triangle having common vertex, यहाँ पर O पॉइंट पर। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें देखो, टोटल बेस कितने हो जाएंगे, तो स्क्वायर 1 2 3 4 साइड वाले फेसेस, ठीक है, और 5 टोटल 5 फेसेस। लेटरल टोटल कितनी फेसेस हो जाएंगी, साइड वाली 4। एजेस कितनी होंगी, ये वाली ऊपर जो है 4 दी हुई हैं, फिर 5 6 7 8 एजेस हो जाएंगे। वर्टेक्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। बेस स्क्वायर है और साइड वाली लेटरल है, वो ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, जो साइड वाली फेसेस हैं। ठीक है, फिर आता है पेंटागनल, और थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, बेस पेंटागन ले लिया। पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड्स हों, रेगुलर इक्वल साइड्स। ठीक है, अब इसके जितने भी वर्टेक्स थे उसको एक कॉमन पॉइंट स्पेस में आके मैंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया यहाँ तक। ठीक है, तो वो बनेगा जो पिरामिड, वो पेंटागनल बनेगा जाके। और थोड़ा सा बड़ा उसको कर दिया, सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है ना, ये रेक्टेंगल वाला दिया हुआ है। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर स्क्वायर था, चारों साइड सेम थी, यहाँ रेक्टेंगल ले लिया हमने, तो उसके सारे व्यू दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉप व्यू, टॉप से जब इसको देखोगे इस पिरामिड को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये वर्टेक्स है तो ये आपको ऐसा लगेगा कि रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब ये 2D में दिख रहा है, बट ये 3D है। आपको टॉप से दिखाया है, 2D रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। अब इसी पिरामिड को देखो, रियल में पिरामिड ये था। ठीक है, अब इसको टॉप से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल ऊपर से देखोगे। ठीक है, साइड से देखोगे यहाँ से तो ये इधर से, और बैक से देखोगे तो ये ऐसा ट्रायंगल की तरह दिखेगा, लेफ्ट से ट्रायंगल की तरह, राइट से ट्रायंगल की तरह, फ्रंट देखोगे ये फ्रंट से तो भी ट्रायंगल की तरह, बट अगर बॉटम से देखोगे बिल्कुल नीचे तो ये गायब हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड है ना ये। तो नीचे से देखेगा तो जस्ट जो ये बेस की जो शेप होगी वो वाली शेप दिखेगी, रेक्टेंगल या स्क्वायर या जो भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल है इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है बॉटम। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर आता है जॉइंट फिगर्स, ये भी ईजी है। जॉइंट फिगर्स में देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सॉलिड्स फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग क्यूब्स। जैसे क्यूब, जैसे बहुत डाइस ले लीजिए, डाइस आप अच्छे से समझ पाओगे। अब 2 3 4 डाइस ले लो, तो एक यहाँ पर ये डाइस डाई रखा, तो इसके ऊपर एक रखा, जस्ट उसको पूरा कवर किया उसके टॉप को उसने, और एक साइड में रख दिया, तो कुछ इस तरह दिख रहा है। ओके, अब इसके व्यू देखते हैं, तो व्यू को मतलब बिल्कुल सामने से देखोगे तो सिर्फ ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा और ये फेस दिखेगा, और तो कुछ दिखेगा नहीं। बिल्कुल फ्रंट से देखोगे, ये तो हम थोड़ा सा साइड से देख रहे हैं तिरछा होकर। ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा शेप दिखेगा 2D में। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि फ्रंट व्यू बताओ, साइड व्यू बताओ, टॉप व्यू बताओ। तो ये ईजी है, बहुत ईजी है, आपको बस विजुअलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रंट ये हो जाएगा। अब कहा है साइड से देखो, तो साइड से चाहे इधर का साइड चाहे इधर का साइड, वो सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप कैसे, इधर के साइड से देखो, जब आप इधर के साइड से इसको देखोगे तो सिर्फ हमें क्या, देखो ये तो कंप्लीटली ही हाइड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, दिखना ही बंद हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा है ही नहीं। तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, है ना। चलो लेफ्ट से देखते हैं, तो लेफ्ट से जब आप देखोगे तो आपको इस वाले क्यूब का ये इधर जो फेस है, लेफ्ट की फेस, वो दिखेगी, और क्या दिखेगा, तो ये दिखना बंद हो जाएगा, और इस वाले क्यूब की ये वाली फेस दिखेगी, और तो कुछ नहीं दिखेगा, ये तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा क्योंकि ये छिपा हुआ है, इसके पीछे हाइड है। तो इसकी ये फेस और ये फेस दिखेगी, तो भी आपको यही व्यू दिखाई देगा। ठीक है ना, आप इस तरह देखोगे लेफ्ट की तरफ। ओके, आप रख के देखना विजुअलाइज। टॉप पे देखोगे तो टॉप व्यू मतलब जस्ट ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ये वाला फेस दिखेगा, और इस क्यूब की ये फेस दिखेगी, ये फेस बिल्कुल हाइड हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये वाला ही व्यू दिखेगा, क्योंकि ओपन तो वही है ऊपर से, एग्जैक्टली ऊपर से, तो ऐसा व्यू दिखेगा क्योंकि रखा इस तरह है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसी तरह समझना है। अब ये किस तरह रखा हुआ है, ये इस तरह रखा हुआ है, एक यहाँ पर रख दिया, एक इसके साइड में रख दिया, और एक इसके ऊपर इस तरह रख दिया, और एक यहाँ पर साइड में नीचे है, तो कुछ इस तरह है ये, राइट। तो ये ऐसा दिया हुआ है। अब इसका फ्रंट देखोगे तो ये वाला फेस, आपको ये देखना है कि फेस कौन सा दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, तो ऐसा व्यू आ जाएगा फ्रंट। साइड में देखोगे इधर से, तो इधर की ये दोनों फेस दिखेंगे और साथ में इसका भी ये फेस दिखेगा, तो उसे तीनों दिखेंगे। ठीक है ना।
टॉप से देखोगे तो ये पूरा इस तरह देखिए जो मैंने यहाँ बनाया हुआ था, ठीक है ना, इस तरह, तो ऐसा दिखेगा। ओके, फिर ये सॉलिड और मेड ऑफ 4 क्यूब्स, कुछ इस तरह, यहाँ पर 3 क्यूब रखे हुए, उसके बीच में एक ऊपर से आगे और लगा दिया। तो फ्रंट से देखोगे तो सिर्फ ये वाले फेस दिखेंगे, तो ये आ जाएगा। साइड से देखोगे तो चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से सेम ही आएगा। इधर से ये वाला फेस दिखेगा और जो आगे वाला क्यूब रखा हुआ है उसका ये फेस दिखेगा, जो उसका साइड फेस है, तो ऐसा दिखेगा। टॉप से देखोगे तो ये ऊपर के तीनों दिखेंगे और ये भी दिखेगा, यानी कि उसके सारे क्यूब्स के अपने अपने टॉप वाले फेसेस दिख जाएंगे, तो ये सब ऐसा शो होगा। ठीक है, तो ये है इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, आप चाहो तो इस एक्सरसाइज का सारा बुक में ही कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप बुक में कर सकते हो, कॉपी का ज़्यादा नहीं है, आप चाहो तो कॉपी में करो, वरना मैं ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप बुक में कर सकते हो। तो देखिए अब इस ये जो क्वेश्चन 18 ये एक्सरसाइज दी है बहुत इजी है। यहाँ पर ये बिलो आर द गिवन 3D सॉलिड्स एंड देयर डिफरेंट व्यूज़। तो यहाँ पर लेबल द व्यूज़ शॉन एज फ्रंट व्यू, साइड व्यू बताना है हमें। ठीक है, टिक द वन विच इज़ द बेस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन। और ये भी बताया है कि कौन सा बेस्ट, जैसे कि अब पीछे कार वाला एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है, तो कौन सा बेस्ट था, तो बताया था ना कि साइड व्यू बेस्ट होगा उसमें, राइट। तो वो चीज़ है। अब ये चीज़ दे दी है, तो कौन सा व्यू आपको बताना है। फ्रंट व्यू साफ नज़र आ रहा है, ये साइड व्यू, ठीक है, और ये कैसा व्यू है, ठीक है, बताइए। ये ऊपर से दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से आपको इसका आगे वाला हिस्सा देखेगा, क्योंकि ये पहले टीवी चलती थी, अब तो ये टेलीविज़न नहीं है। ठीक है, पीछे भी काफ़ी कवर जगह है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता था, तो उसका पीछे का हिस्सा, इसको जस्ट टॉप से देखिए। ठीक है, होम हट दिया हुआ है, तो हट को टॉप से, ये जो व्यू साफ दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है आगे से, और ये साइड व्यू है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। आप ऐसे ये सारे ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये साइड है, ये टॉप है, ये फ्रंट है, बेसिकली फ्रंट है, आपको ऐसा दिखना है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है, और ये टॉप है। ये ब्रिक दिया है, ब्रिक, अब ब्रिक का ये क्या है, साइड, और ये टॉप से दिख रहा है और ये साइड से। अब ये फ्रंट किस तरह, पहले उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब ईंट को किस तरह रखोगे उस पर डिपेंड करेगा किसको हम फ्रंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसने फ्रंट इसको कहा है तो ये फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, साइड इसको कहा है तो ये साइड हो जाएगा। अब टॉप इसको कहा है तो टॉप हो जाएगा। ओके, अब ये जो दिए हुए हैं टेबल, किसमें कितनी फेसेस हैं, ये सारे देखो, ये जो यहाँ पर ये दिया है, ये सारा जो पीछे समझा दिया है, क्यूबॉइड, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, रेक्टेंगुलर पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड, हेक्सागनल पिरामिड, ट्राइंगुलर प्रिज्म, पेंटागनल प्रिज्म, हेक्सागनल प्रिज्म, सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, तो अब इसकी नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस आपको लिखना है। ठीक है, विजुलाइज करके। ओके, और ये भी मैंने पीछे समझा दी, कंसेप्ट जितना भी पीछे समझाया है उसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पर ये थ्योरेटिकली है, स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं, पीछे सारा दिया हुआ है। ठीक है, और ये जैसे 4, 5 दिए हुए, पीछे टेबल का वाला क्वेश्चन था कि इसमें कितनी फेसेस और एजेस हैं, तो वो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो किसमें है सबसे ज़्यादा, तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, और इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स ऑल द लेटरल फेसेस आर नॉट ट्राइंगल। अब इसको आपको सबको पता होना चाहिए कि ये वाला जो है किसमें, इसमें पूछा है कि ऑल द, कौन सा सॉलिड है ऑल द लेटरल फेसेस आर नॉट ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा बताओ इसमें फिगर सॉलिड जिसमें सारी फेसेस जो हैं वो ट्राइंगुलर नहीं है, सारी फेसेस ट्राइंगुलर नहीं है। ठीक है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर पिरामिड है, सारी फेस स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, साइड वाली, ठीक है, और इसके अब देखो इसका है, इसकी साइड वाली सारी जो होंगी फेसेस हैं वो सब ट्राइंगुलर ही हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके आपको चेक करना है डिस्कार्ड करके। ओके, तो 6 भी इसी तरह इसमें पूछा गया है कि कौन सा नन ऑफ फेसेस इज ट्राइंगुलर, ऐसा बताना है कि इसमें कोई भी फेस ट्राइंगुलर नहीं है। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ ये बताना है उसमें। ओके, तो ये वाला ही होगा इसमें, पेंटागनल वाला पिरामिड। ठीक है, अब ये व्यू, ये दिया आपको फिगर दे दिया है और इसके व्यू के बारे में बोला गया है। ठीक है, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप से देखें तो कौन सा व्यू इसका आएगा, ये आएगा, नहीं ये तो नहीं आएगा, ये आएगा, ये भी गलत है। ठीक है, टॉप से देखेंगे तो ये इस तरह थोड़ी ना दिखेगा, हालांकि बाहर की चीज़ ठीक बना दी बट अंदर का गड़बड़ कर दिया। एक मिनट, नहीं ये भी गड़बड़ है, क्योंकि टॉप यही ठीक है क्योंकि इसने और बनाया नहीं है, हालांकि ये भी ठीक नहीं है क्योंकि इसने इस तरह बनाया हुआ है। इसको कुछ ऐसा देना था, टॉप से अगर देखेंगे तो इसको इस तरह बनाना था, इसने यहाँ पर इस तरह बना दिया। ठीक है ना, आंसर देख लेते हैं इसका।
7 सेकंड यही दिया हुआ है, बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट और कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए ये ठीक है, हालांकि ये होना चाहिए था ऑप्शन। ठीक है, 8 में क्या क्या दिया है, वही जैसे अभी पीछे समझाया था, चूज द करेक्ट टॉप व्यू, तो इसको देखकर टॉप व्यू बताना है, टॉप में ये वाला लेना है, ये लेना है और ये लेना है। ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 भी सेम है और 10 भी। इसमें बोला कि ड्रॉ द करेक्ट 2D रिप्रेजेंटेशन, इसको खुद आपको ड्रॉ करना है 2D फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू आपको खुद बनाना है, तो बहुत ईजी है, फ्रंट व्यू ये बनाना है, ये बनाना है, ये यानी कि आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इस तरह। ठीक है, ओके, थैंक यू।